माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल जी, कोई नया विचार है तो बिना इसको दोहराते हुए। बिना रिपीट किए हुए अध्यक्ष। जी जी जी। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों को रोकथाम व निवारण के उपाय विधेयक 2023 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। और इसके पीछे का कारण है अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि यह काला कानून है और ये कोई नया चीज नहीं है। इससे पहले भी काला कानून आया है भारत में, रॉलेट एक्ट, जिसमें कोई भी भारतीयों को बिना मुकदमा किए, अदालत किए जेल में बंद कर देने का प्रावधान था। और वो किसने लाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया। में ईस्ट जोड़ दिया जाए और इनके तरफ अंकित किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो एक और नया काला कानून लाने का तैयारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है अध्यक्ष महोदय। और ये काला कानून इसलिए है अध्यक्ष महोदय क्योंकि मैं दो उदाहरण आपको देता हूं। एक जेपीएससी की परीक्षा हुई थी और जेएसएससी की परीक्षा हुई थी। और जेपीएससी की जब परीक्षा हुई थी 7 से 10, तो सीरियल वाइज सबका रिजल्ट आउट कर दिया गया था। हर सेंटर में देखा गया था अमूमन सीरियल वाइज लोग पास कर गए थे। उस सीरियल वाइज जब रिजल्ट पास हुआ था तो अभ्यर्थी थे, युवा थे, सब सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार को ये बता रहे थे कि सीरियल वाइज कभी भी अनप्रेसिडेंटेड था, इस तरह का कहीं पे भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था। एक ही सीरियल के सब आदमी पास कर गए। सरकार ने इस चीज को नहीं माना। क्या हुआ? क्या पूरे जो युवा हैं वो सड़क पर आ गए, पूरे जो युवा हैं आंदोलन करने लग गए। सरकार डिनायल मोड में रही, लाठी चार्ज हुआ, आयोग के पास बात कही, आयोग ने कहा ये गलत है, ये भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में नेचुरल जस्टिस के तहत सरकार ने एक वर्ड यूज किया कि नेचुरल जस्टिस के तहत ऐसा हो सकता है कि गलती हुई हो, लेकिन अब जो पास हो गया वो पास हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि ये एक्ट उस समय प्रभावी रहता, ये बिल उस समय एक्ट बना रहता, प्रभावी रहता, तो सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय इस एक्ट का हवाला देके जितने भी युवा आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, जितने भी मीडिया कर्मी उस चीज को कवर कर रहे थे, सबको जेल के अंदर ठूस देती। उसके बाद जेएसएससी की परीक्षा हुई, जेएसएससी में जेई की परीक्षा हुई, जेई की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कहा कि रिजल्ट आउट हो गया है। सरकार डिनायल मोड में रही, सरकार ने ये नहीं माना कि रिजल्ट आउट हुआ है। 1 महीने तक जद्दोजहद चलती रही। बाद में सरकार ने दबाव में आकर इसमें जांच बैठाया, जांच बैठा के ये पता चला कि सही में रिजल्ट आउट हुआ था। अब मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर जब सरकार इसको डिनायल मोड में थी, उस समय सरकार बोलती जो परीक्षार्थी जो केंद्र में गए हैं एग्जाम देने और इस चीज को गलत बता रहे हैं और भ्रामक खबर चला रहे हैं, तो वैसे सारे परीक्षार्थियों को सरकार जेल के अंदर ठूस देती। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का काला कानून रहता। अब सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों में अगर सही मायने में चाहती है कि सरकार जो एग्जाम सेंटर है उसको कदाचार मुक्त कराना है, तो इसमें ऐसे कठोर प्रावधान जो सरकार ने दिए हैं उसको हटाए। सरकार चाह रही है कि चाहे वो जेएसएससी की परीक्षा हो, जेपीएससी की परीक्षा हो, जितने भी छात्र पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति को लेकर हो, नियोजन को, भोजपुरी को हटाने को, भाषा संघर्ष को लेकर हो, सारे के सारे लोगों की आवाज दबाई जाए। और इसलिए दबाई जाए क्योंकि वो सही मांग कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि उन मांगों को कहीं ना कहीं कुचल दिया जाए। उसके पीछे एक ऐसा बिल लाया जाए जिसके आधार पर सबको बुक करके जेल के अंदर घुसा दिया जाए। ये सरकार की मंशा है। सरकार की दूसरी मंशा क्या है? चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, 26,000 नियुक्तियां जब होगी, उसमें अगर पैसे का बंदरबांट होगा तो कोई भी अभ्यर्थी अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई भी मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। इसलिए ये बिल को लाया गया है। सरकार की मंशा भले ही ठीक हो सकती हो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट डुमरी में भी सुना था। उनका कहना था कि परीक्षा के सेंटरों में कदाचार को हम लोगों को फ्री करना है, लेकिन जो बोला जाता है और जो बिल आता है दोनों में अंतर होता है। और ये बिल काला कानून है। और ये बिल काला कानून मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार रॉलेट एक्ट लाया था, उस प्रकार ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये काला कानून ला रही है। इसीलिए इसको प्रवर समिति में भेजा जाए और बाकी जो बात उल्लेख है खंड में, खंड सा जब लेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। माननीय प्रभारी मंत्री।